नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने आज यहां होटल माउंट व्यू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। उनके नव स्थापित संगठन का नाम हरियाणा जनसेवक पार्टी है। नए दल के गठन की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी, लेकिन कुंडू चाहते थे कि नए संगठन को जनता की राय जानने के बाद ही लॉन्च किया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी की रणनीति का खुलासा वह जींद में एक विशाल रैली में 1 नवंबर को करेंगे। बलराज कुंडू ने कहा कि वह जजपा, भाजपा या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उनकी सोच हरियाणा की जनता को नया विकल्प देने की है। हमारा नौजवान नशे की गिरफ्त में आ रहा है, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। बीमा कंपनियां किसानों के साथ मनमानी कर रही हैं। पिछले 2 सालों से मुआवजा नहीं दिया गया है। प्रीमियम जमा करने के बाद भी पैसा नहीं देते, ना ही प्रीमियम वापस हो रहा है। बीमा कंपनियों ने हजारों करोड़ों का घोटाला किया है और यह सूबे की सरकार की शह के बिना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने हरियाणा को बचाने के लिए ये पार्टी बनाई है। प्रदेश सरकार ने बिजली के नाम पर बड़ी लूट मचाई है। स्पीड मीटर लगाने से बिल बहुत ज्यादा आने लगे हैं। यह बहुत गलत हो रहा है। इन सभी चीजों को देखकर हमने नई पार्टी के गठन का निर्णय लिया। प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पिछले 9 वर्षों में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं किया, बल्कि अपराध पहले से दुगने हो गए हैं। सूबे में कांग्रेस की पिछली सरकार से तुलना की जाए तो 5 गुना कर्ज, 4 गुना महंगाई और 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई है। आशा कार्यकर्ता, कार्य अनुदेशक, क्लर्क सब तो धरने पर बैठे हैं, जिनका कोई हाल पूछा नहीं है। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है, इसलिए विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष द्वारा उठाई गई तमाम मांगों और प्रस्तावों पर सदन में चर्चा से इनकार कर दिया। इनमें आशा वर्करों का मानदेय, किसानों को मुआवजा, कच्चे कर्मचारियों की सुरक्षा, सरपंचों, पंचों, जिला पार्षदों, कॉन्ट्रैक्ट टीचर एसोसिएशन, व्यापारियों, खिलाड़ियों, दलित व पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों आदि की मांगे भी शामिल थी, जिन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हरियाणा की बीजेपी सरकार खुद ही मान चुकी है कि प्रदेश की बेरोजगारी दर 8.8% हो गई है। 2013-14 में जो बेरोजगारी दर 2.9% थी, वो आज करीब 9.0% पर पहुंच गई है। हरियाणा का राष्ट्रीय राजधानी से सटा होने के बाद भी बेरोजगारी से जूझ रहा है। युवा परेशान है, जबकि सरकारी विभागों में 2.02 लाख पद खाली पड़े हैं। भर्तियां करने की बजाय सरकार पेपर लीक और पेपर कॉपी जैसे घोटालों को अंजाम दे रही है। सीईटी में धांधलियां करके युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। लाखों बेरोजगार युवा नशे और अपराध की ओर मुड़ रहे हैं। अपराध की हालत यह है कि केंद्र सरकार की सामाजिक प्रगति सूचकांक में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य माना गया है। हरियाणा में अपराध की यह स्थिति है कि क्राइम रेट 16.02 से बढ़कर 31.8 यानी दुगना हो गया है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के नाम पर जनता से अनावश्यक जानकारियां ली जा रही हैं। पीपीपी में इतनी गड़बड़ियां हैं कि उन्हें ठीक करवाने के लिए लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इसी तरह की गड़बड़ियां प्रॉपर्टी आईडी में की गई हैं। इसमें मकान मालिक को किराएदार तो किराएदारों को मकान मालिक दिखा दिया गया, लेकिन सरकार ने इतने बड़े स्तर की गड़बड़ियां करने वाली कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ लगातार धोखा कर रही है। सरकार ने खुद विधानसभा में माना कि 3 साल से किसानों का 1303 करोड़ रुपए का मुआवजा अटका पड़ा है। यह तो वह आंकड़ा है जो सरकार ने माना है। इसके अलावा इससे कई गुना ऐसे क्लेम हैं जिसे सरकार ने अमान्य कर दिया। किसान कई सीजन से मुआवजे के इंतजार में बैठे हैं। पिछले दिनों आई बाढ़ का मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला है। जय श्री कृष्ण भगवान की। श्री गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी पत्रकार, छायाकार साथियों तथा सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज इस पावन अवसर पर धर्म के संस्थापक माने जाने वाले, धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जी की इस जयंती, जिस प्रकार से द्वापर युग में अधर्म और अन्याय के खिलाफ भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था और उन्होंने उस अधर्म और अन्याय का नाश किया था। आज इसी प्रकार से इसी पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जी की जयंती पर आज हम भी इस प्रदेशवासियों से विचार विमर्श करके और प्रदेश के उस धरातल के जनमानस से विचार करके हमने निर्णय लिया हर एक
पार्टी का नए राजनीतिक दल का गठन कर आज आपके सामने मैं करने जा रहा हूं, हरियाणा जन सेवक पार्टी। और आज इस जनता की अपनी, जो सिर्फ इस प्रदेश की जनता के लिए जन सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर काम करने वाले लोगों का ऐसा दल, जो भगवान श्री कृष्ण जी में आस्था रखते हुए आज के इस राजनीति में फैले हुए भ्रष्टाचार, लूट और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमने इस दल का निर्माण किया है। और ये संयोग ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं सब साथियों को, कि मैंने पहले नहीं सोचा था कि आज जो ये दिन 4-5 दिन पहले हमने निर्णय किया कि उस दिन हम इसका घोषणा करेंगे कि उस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस होगा, जन्माष्टमी होगी। ये भी एक संयोग है, प्रभु की कृपा है कि आज उन्हीं के इस पावन जन्माष्टमी के अवसर पर हम सब अपने इस नए राजनीतिक दल हरियाणा जन सेवक पार्टी की घोषणा आप सबके समक्ष इस प्रदेशवासियों को एक नया विकल्प और इस प्रदेश में फैली लूट और झूठ की राजघरानों की इस राजनीतिक प्रथा का अंत करने के लिए हमने इस पार्टी का निर्माण किया। और इसके लिए आप सब पत्रकार, छायाकार साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने आज इस घोषणा के अवसर पर यहां पहुंचकर आपके माध्यम से इस प्रदेशवासियों को ये संदेश और हमारी इस पार्टी का नाम पहुंचाने के लिए आप सब ने यहां सहयोग किया आकर, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज प्रदेश के लोग के जहन में एक सवाल भी होगा, इस पार्टी का निर्माण क्यों किया कुंडू साहब ने। तो मैंने 4 साल में मैंने यात्रा निकाली विधानसभा के अंदर इन राजनीतिक दलों का, जो ये खेल करते हैं इस प्रदेश के लोगों के साथ, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं और अंदर खाते एक सेटिंग का ऐसा खेल जो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए है। उस विधानसभा में मैंने देखा कि किस प्रकार से चिंता की जाती है इस प्रदेश के युवा की, इस प्रदेश के गरीब की, इस प्रदेश के किसान की, इस प्रदेश के कर्मचारी और व्यापारी की। वो बात देखकर, वो चीजें देखकर मुझे पीड़ा हुई, दुख हुआ कि मैं किस प्रकार ये राजनीतिक दल, ये राजघराने सिर्फ वोट लेने के लिए झूठे सपने इस प्रदेश के युवाओं को, इस प्रदेश के लोगों को दिखाते हैं, धरातल पे कुछ नहीं करते। उस विधानसभा लोकतंत्र के उस मंदिर कहा जाता है जो, उसमें किस प्रकार से शेरो शायरी करके और राजपाट राजा बनने की सोच के साथ ही इनकी कार्यशैली होती है। उस जनता के, उस गरीब के, जिसने वोट देकर इनको इस चंडीगढ़ में या दिल्ली में भेजते हैं, उनकी परवाह कोई नहीं करता। इस पीड़ा को लेकर आज प्रदेश का युवा का भविष्य अंधकार में है। आप सबने देखा होगा कि मैंने एक सवाल किया था सरकार से इस हाउस में, प्रदेश के युवाओं का बेरोजगारी का डेटा मांगा था। तो उस सवाल के जवाब में सरकार जो कल तक
माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के बड़े बड़े मंत्री ये दावा करते थे कि हमने बेरोजगारी को कम किया है। वो सरकार ने जवाब दिया है और उन्होंने माना है कि हरियाणा प्रदेश में 8.8% की बेरोजगारी है। लिखित में जवाब दिया है मेरे को। जबकि राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों की बात करें तो देश का बेरोजगारी का आंकड़ा 4.1% है। यानी सरकार के खुद के दावे जो आंकड़े दिए उसमें भी हरियाणा प्रदेश देश के नंबर 1 पे बेरोजगारी में है, डबल से भी ज्यादा। राष्ट्रीय स्तर 4.1 है तो हरियाणा का डेटा खुद दे रहे हैं 4.8 है। जबकि वास्तविकता जो मेरा आकलन है, मैंने पहले भी विधानसभा में कहा था कि प्रदेश के अंदर 30 लाख से ज्यादा युवा आज बेरोजगार है, जो लगभग 13-14% के करीब बनता है। और यह वास्तविकता सच्चाई यही है। मैंने अपने लेवल पे छोटे स्केल पे एक सर्वे कराकर इसका वो किया था, जिसमें लगभग इतना आंकड़ा निकल के आया। इस पीड़ा को देखकर उस युवा के भविष्य जो अंधकार में है, हम सब ने निर्णय लिया। जो युवा आज नशे और अपराध की तरफ जा रहा है, मेरा हरियाणा प्रदेश आज पंजाब को भी पीछे छोड़ गया है। मेरे युवा आज नशे में अपराध में इतना अग्रणी होता जा रहा है। उस पीड़ा को लेकर मेरे साथियों के साथ हमने निर्णय लिया। उस किसान की पीड़ा को देखकर जो दिन पर दिन सरकार बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन पिछले दिनों आपको पता होगा मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में की थी। उसमें बीमा कंपनियों की लूट को उजागर किया था और बड़े बड़े उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट भी दिए थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बीमा कंपनियां सरकार की सह के बिना ऐसा नहीं कर सकती। आज उसका किसान का प्रीमियम उसके अकाउंट से काट लिया जाता है और 1.5 साल तक जब मुआवजा देने की बात आती है तो उसको रिजेक्ट करके उसके पास मैसेज कर दिया जाता है। ना उसका प्रीमियम का जो अमाउंट है वो भी रिफंड नहीं किया जाता। इतना बड़ा खेल आज वो बीमा कंपनियां इस प्रदेश के किसान के साथ कर रही हैं। उस पीड़ा को देखकर कर्मचारी आज पूरे प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वह क्लरिकल स्टाफ है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे ओपीएस का मुद्दा है, यानी प्रदेश का हर विभाग का कर्मचारी अपनी किसी ना किसी मांगों को लेकर आज सड़कों पे बैठा है। आज प्रदेश के युवाओं को कच्ची नौकरियां HKRN में देकर, जिनको 1-1 साल 1.5 साल से उनकी सैलरी नहीं मिल रही, उनका शोषण किया जा रहा है। आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। प्रदेश के अंदर परिवार पहचान पत्र के नाम पर ऐसा सरकार ने एक जबरदस्त इस गरीब को पीड़ित करने के लिए जहां मर्जी किसी की जिसकी 1 रुपए की इनकम नहीं उसको 5 चढ़ा दिया, 5 वाले को 10 दिखा दिया, उससे बुजुर्गों की पेंशन काट दी, गरीबों के राशन कार्ड काट दिए। यानी हर पोर्टल की सरकार बना दी है। हर परिवार का कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी बहाने से उस पोर्टल की लाइन पे खड़ा है। इस पोर्टल की सरकार ने आज प्रदेश के हर वर्ग का जीना हराम कर दिया है। इन सभी पीड़ाओं को लेकर आज प्रदेश में बिजली के लिए हाहाकार, बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार कि हमने पहले इतना कर्ज था बिजली के ऊपर, हमने इतना कम करके इस लेवल पर ले आए हैं, हमने चोरी को, उसके लीकेज को बंद कर दिया। जबकि हकीकत यह है इन्होंने प्रदेश के अंदर जो मीटर लगाए हैं, पहले जिस गरीब के घर में 200 रुपए का बिल आता था, आज उसके घर में 2000 रुपए का बिल आता है। वो फास्ट चलने वाले। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल।